ओम श्री श्री महासरस्वती देवी भगवते नमः। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र के जाप से माँ सरस्वती जल्दी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ सरस्वती की कृपा से आपके बल, बुद्धि और विद्या में वृद्धि होती है। हर हर महादेव। सभी को वसंत पंचमी का त्योहार हर साल माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 14 फरवरी के दिन मनाया जा रहा है। ऐसे में इस साल वसंत पंचमी का त्योहार वैलेंटाइन डे के दिन यानी कि 14 फरवरी को मनाया जाएगा। यह त्योहार माता सरस्वती के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। इस त्योहार को सरस्वती पूजा और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए आपको बता दें कि वसंत पंचमी पर पीले रंग का क्या महत्व है। वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा पीले रंग के वस्त्र पहनकर करना शुभ माना जाता है, जिसके दो महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। पहला ये कि वसंत पंचमी से ठंड खत्म हो जाती है और इस दिन के बाद मौसम सुहावना लगने लगता है। पेड़ पौधों पर नई पत्तियां, फूल, कलियां खिलने लग जाती हैं। इस मौसम में सरसों की फसल पैदा होने के बाद धरती हर तरफ पीली पीली नज़र आने लगती है और इसी नज़ारे को ध्यान में रखते हुए वसंत पंचमी का स्वागत पीले कपड़े पहनकर किया जाता है। तो दूसरी तरफ ये भी मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन सूर्य उत्तरायण होता है और उसकी पीली किरणें इस बात का प्रतीक है कि सूर्य की किरण की तरह ही सबको प्रखर और गंभीर बनना चाहिए। अब चलिए आपको बता दें कि माँ सरस्वती पूजा का महत्व क्या होता है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन सरस्वती जी की पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते वक्त अगर भक्त अच्छी शिक्षा और सबुद्धि की कामना करते हैं तो माँ सरस्वती की उन पर विशेष कृपा होती है। आइए चलिए अब जानते हैं कि वसंत पंचमी पर क्या करते हैं। वसंत पंचमी के दिन सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को ज़रूर देखें। माना जाता है कि माँ सरस्वती हमारी हथेलियों में वास करती है। इस दिन संभव हो सके तो पीले वस्त्र पहने, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है। विद्यार्थियों को सरस्वती पूजा के दिन पुस्तकें, कलम, पेंसिल आदि की भी पूजा करनी चाहिए। वसंत पंचमी के दिन शिक्षा से संबंधित चीज़ों का दान बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार वसंत पंचमी के पूरे दिन दोष रहित श्रेष्ठ योग रहता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव व माता पार्वती जी के विवाह से पूर्व जब उनके तिलक समारोह का आयोजन देवताओं द्वारा किया गया था, उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ही थी। कहते हैं तभी से इस पर्व को एक बड़े उत्साह के रूप में मनाया जाने लगा। इसीलिए ही इस दृष्टि से शादी के लिए वसंत पंचमी का दिन शुभ माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के साथ ही राधे कृष्णा की भी पूजा का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। दरअसल राधे कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं। वसंत पंचमी के दिन पहली बार राधा कृष्ण ने एक दूसरे को गुलाल लगाया था। इसीलिए वसंत पंचमी पर गुलाल लगाने की भी परंपरा चली आ रही है। चलिए अब आपको हम वसंत पंचमी पर पूजा की सामग्री की लिस्ट दे दें। सबसे पहले सरस्वती माँ की मूर्ति, पंचामृत या पवित्र जल, प्रसाद, फल विशेषकर आम, केला या पपीता यानी ऐसे फल जो पीले रंग के होते हैं, हल्दी, शंख, ऊन से निर्मित आसन या चटाई, फूल विशेषकर पीले फूल, फूल माला या गेंदे की फूल माला, अगरबत्ती या धूपबत्ती, अक्षत या चावल, जल रखने के लिए कलश या पात्र, कटोरा, मक्खन, गुड़, सुपारी, थाली, साफ लाल कपड़ा, पवित्र जल, घंटी, घी,
अष्टगंध, इत्र, चंदन, दीपक, रुई, बाती, सिंदूर, सुपारी, आम के पत्ते, कमल, केसर, सिंदूर लगाने के लिए कुमकुम, माचिस, मिठाई, विशेष रूप से पीली मिठाई। चलिए अब आपको पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। इस दिन शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग माँ शारदा की पूजा करके उनसे ज्ञानवान बनने की प्रार्थना करते हैं। ये त्यौहार विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में मनाया जाता है। भारत में कई जगह इस दिन देवी सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और फिर अगले दिन उस मूर्ति को नदी में विसर्जित किया जाता है। वसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा पर पीले रंग के वस्त्र पहनने, हल्दी से माँ सरस्वती की पूजा करने और हल्दी का तिलक लगाने का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ सरस्वती की कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार वसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। उनके आगमन से ही धरती पर वसंत ऋतु का आगमन होता है। इनके कारण ही मन में एक नई उमंग जागृति है। प्रकृति भी हरियाली और फूलों का श्रृंगार करती है। वसंत पंचमी पर सृष्टि में सभी प्राणियों के बीच प्रेम भावना बनी रहे, इसीलिए वसंत पंचमी पर कामदेव और रति की पूजा अवश्य की जाती है। शास्त्रों के अनुसार प्रेम के स्वामी कामदेव और उनकी पत्नी के नृत्य से पशु पक्षियों और मनुष्यों में प्रेम और काम के भाव जागृत होते हैं। कामदेव की कृपा से ही लव लाइफ, वैवाहिक संबंधों में मधुरता आती है। देवी रति को प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, प्रतिभा और कामना की देवी माना जाता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। आपको और आपके परिवार को वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।